हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला तपोवन में चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर सदन में चर्चा भी हो रही है। भ्रष्टाचार से लेकर आज 3 महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो सदन में आज पारित भी किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस समय हमारे साथ हैं। सर, विपक्ष ने भ्रष्टाचार का मसला भी उठाया। मुख्यमंत्री ने जब चर्चा का जवाब दिया तो जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो पेपर लीक की घटनाएं हों, पेपर बेचने की घटनाएं हों, आपने जैसे जिक्र किया था, वो सारी आपकी सरकारों में हुई है। तो सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का औचित्य क्या है? देखिए, 2 साल की कांग्रेस सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, और इस सिलसिले में हमने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय जी को भी एक ज्ञापन के शेप में वो जानकारियां दी हैं, और उन सब बातों पर पर्दा डालने की कोशिशें हो रही हैं। जांच किसी मामले को लेकर के अभी तक हिमाचल प्रदेश में हुई नहीं, और हमें होने की उम्मीद भी नहीं है। जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं ही ऐसी चीजों में उलझ करके रह गए हैं कि किसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जिस अधिकारी के बारे में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बहुत ऊंचे शब्दों में बोले हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, आज उनके बिना एक कदम नहीं चलते हैं। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और वो वजह क्या है, वो आज तक बता नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में वजह भी तो बताई थी। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी को निकाला गया उनकी आपके साथ भी खटपट हो गई थी। खटपट की वजह क्या है, और मैं उन सारी बातों का मैं जिक्र करने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं कि खटपट होने के हमारा कोई जमीनी झगड़ा था। हमने उसमें कुछ इस तरह की गंभीर कुछ बातें ऐसी पाई, और इसके कारण हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, दायित्व मुक्त किया। और मैं सिर्फ उनको ऐसी स्थिति में आप फंसे पड़े हैं, आप एक के बाद एक भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोगों के साथ काम कर रहे हैं। गंभीर आरोप आपके नज़दीक साथ में चलने वाले लोगों के ऊपर है। ईडी की जांच उनके ऊपर हो रही है, ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। जो अधिकारी हैं उनके वो डाउटफुल इंटेग्रिटी के दायरे में रहे हुए लोगों में से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। व्यवस्था आपकी क्या है वो सब लोग जानने लग पड़े हैं। और दूसरी बात में सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने कल कुछ फैक्ट्स के साथ कुछ बातें कही हैं, तो आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करें, उन सारी चीज़ों को लेकर के जांच करें। वे पहले बोलते थे आरोप लगाओ, आरोप लगाए, हमने बात कही है। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी का ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का मादा है, ना प्रदेश को आगे बढ़ाने का, चलाने का जो है उनका कोई मकसद है या कोई एक लक्ष्य है। उनका मकसद सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के, वो ये है कि जैसे कैसे उनकी कुर्सी बची रहे। आपने अधिकारियों की बात की। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अधिकारियों से संबंधित ही एक विधेयक पास हुआ, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर किसी अधिकारी को अरेस्ट करना है तो आपको सरकार को सूचित करना पड़ेगा। अब आप इस संशोधन विधेयक को किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ, मैंने इस बात को लेकर के बड़ा साफ कहा है कि वो इस संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। अगर अधिकारी ने गलत किया है तो कार्रवाई करने के लिए उसके लिए परमिशन की आवश्यकता हो, मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की आवश्यकता हो। और ये सारी चीज़ें उस सूरत में की जा रही है, इनको डर लग रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जिसके कारण जो है वो कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो, और गिरफ्तारियां होने से पहले सरकार को सूचित करने की आवश्यकता। और मैं समझता हूँ कि ये एक्ट जो है वो उस परिधि में आता ही नहीं है, और कानून ऑलरेडी अपनी एक जगह है, और कानून स्टेट का ही इस पर लागू होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। केंद्र के कानून हैं, आईपीसी की सेक्शंस हैं जो पूरे देश भर में लागू होती हैं। जिस तरह से बाकी जगह लागू होती हैं उस प्रकार से यहाँ पर भी लागू होंगी। इस पर ये भी कहा कि एसओपीज भी बनाई जाएंगी, क्योंकि जब त्रिलोक जम्वाल ने
पॉक्सो एक्ट का जिक्र किया, कुछ और धाराओं का जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय में एसओपीज भी बनाई जाएंगी। तो बनाई जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ों को लेकर के वही कुछ अधिकारी जो है दहशत में हैं, डरे हुए हैं। उनको लगता है गलत हो गया है, गलत होने के बाद कार्रवाई होने वाली है, कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी सूरत में ये सारी चीज़ों के लिए अपने लिए कोई ऐसा बचाव का रास्ता निकाले। जयराम ठाकुर अधिकारियों का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? कौन ऐसे अधिकारी है और जाने हुए हैं, वक्त आएगा वो भी बताएंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण बिल आज पारित हुआ है, वो है कर्मचारी भर्ती और सेवाएं संशोधन अधिनियम। क्योंकि आप लोग भी उसका विरोध कर रहे थे, उसका विरोध करने की वजह क्या है? नहीं, उसकी स्पिरिट जो है, हम कह रहे हैं कि भाई जब पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी उसके अधिकांश उसका विरोध कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसके आज की तारीख में उसकी आवश्यकता नहीं, उसका रेलेवेंस हमको नहीं लग रहा। हम तो वही पूछ रहे थे कि इसका रेलेवेंस क्या लग रहा है, क्या करना चाह रहे हैं। तो क्लैरिटी नहीं है, अब सरकार में क्लैरिटी नहीं है। तो बेवजह की बातें, बेवजह की इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो प्रदेश के लिए कहीं भी किसी तरह से जो कोई कंट्रीब्यूट करने वाली चीज़ें नहीं है, उन चीज़ों में उलझे हुए हैं। लैंड सीलिंग एक्ट का जब जिक्र आया, मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जमीन ट्रांसफर करने की बात आई तो उन्होंने कहा आप उनके खिलाफ हैं, आप उनके साथ नहीं हैं। देखिए, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ मैंने अपनी बात विधानसभा के अंदर कही है। यहाँ भी मैं अपनी बात को जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। और ये मामला धूमल जी की सरकार के समय में भी, वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में भी, और हमारी सरकार के समय में भी चर्चा हुई। तीनों सरकारों ने चर्चा करने के बाद महसूस किया कि इसमें इसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं बनेंगी। और मैंने बड़ी साफ शब्दों में बात कही है, इस संस्था के प्रति हमारा सम्मान है और आदर भी है, श्रद्धा भी है। अच्छा काम करते हैं समाज के लिए। मैंने ये भी कहा ऑन रिकॉर्ड, कोविड में बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, बहुत मदद की है। लेकिन मैंने ये भी साथ में कही, ये अमेंडमेंट जो जिस तरह से आप प्रस्तुत किए हुए हैं, इसकी एवज में बाकी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? और जहां मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ बात को इस तरह से मैंने अपनी कंक्लूड किया कि संस्था बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ ये भी मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश हित सर्वोपरि है। इस बात को ध्यान में रखिए। मैं इससे ज़्यादा मैंने ना वहाँ कहा है ना यहाँ कहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री सारी चीज़ को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, ये उनकी मन की सोच है। और ख़ासतौर से वो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल के पारित होने से जैसे कि राधा स्वामी सत्संग का पूरा समर्थन, पूरा सहयोग उनको मिल जाएगा, और राजनीतिक दृष्टि से रोटी सेकने का काम दूसरे पल शुरू किया। किसी की मदद करने की मंशा अगर है तो ये भाव नहीं रहना चाहिए। मैं कांग्रेस के दल को, कांग्रेस विधायक दल को धन्यवाद करता हूं। आखिरकार राजनीतिक दृष्टि से दल अपनी जगह है। ये संस्था अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम भी मदद करने के रास्ते के लिए हम कह रहे थे कि रास्ता निकालेंगे, लेकिन सिलेक्ट कमेटी को भेजो जहां हमारे दल के लोग भी बैठें, कांग्रेस के लोग भी बैठें। हो सकता कोई ऐसे बेहतर रास्ता निकले जो आप कर रहे हैं एक्ट के माध्यम से। अगर बेहतर रास्ता निकलता है, जब चर्चा होती तो रास्ता अच्छा निकलता है, बेहतर निकलता है। जब चर्चा किए बिना ही आप ये करना चाहते हैं तो समझ लीजिए राजनीतिक दृष्टि से आप इसका ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बात कह रहा हूं कि ना सुक्खू जी हमेशा के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, ना कोई और रहा है आज से पहले। और जिस प्रकार से उनके दिमाग में कुछ चीज़ें राजनीतिक दृष्टि से चलती हैं, तो मैं समझता हूं कि याद लोग उस चीज़ को करते हैं कि प्रदेश का हित किसने देखा है, प्रदेश के हित के लिए किसने काम किया है। सिर्फ राजनीति के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी को हासिल करने के लिए सब करते हैं ये लोग, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक से हट करके समाज के लिए क्या किया है
ये याद रखेगा समाज। विपक्ष लगातार, सत्ता पक्ष जो है वो सेशन में एक बात बड़े जोर शोर से कह रहा है कि विपक्ष मुद्दों को लेकर सीरियस नहीं है। कभी मुर्गा प्रकरण पर विपक्ष हल्ला कर देता है तो कभी समोसों पर विपक्ष लगातार बात करता है, लेकिन जो असल के मुद्दे हैं उन पर विपक्ष बात नहीं करता। आप मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के प्रतिक्रिया को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये फालतू की बातें हैं। भ्रष्टाचार पर हमने गंभीर 2 दिन चर्चा की विधानसभा के अंदर, बखिया उखाड़ दी वहां पर कांग्रेस की सरकार की। क्या वो मुद्दा नहीं है? आज हमने हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारों के साथ जो हो रहा है, जो पॉलिसी ये लेकर के आए हैं, पर्टिकुलरली जो गारंटी उन्होंने दी थी 5 लाख नौकरी देने की, और उसके बाद 5 लोगों को नौकरी 2 साल के कार्यकाल में दे नहीं पाए, और अब गेस्ट फैकल्टी की और ऊपर से जो है इनने पॉलिसी लाने का फैसला किया है, तो आखिरकार वो बेरोजगार कहाँ जाएगा? 10,000 से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स के उन्हें घर बिठा दिए, और जो बचे हैं उनको जो है 5 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने बात की है। हमने विधानसभा के बाद धरना दिया, बाहर धरना दिया, तो हमने तमाम जितने भी प्रमुख मुद्दे उन सब मुद्दों पर बात की है। कौन कहता है कि हम जो है वो गैर जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन काम करने का तरीका कांग्रेस पार्टी का क्या है, इस पर हम कह रहे हैं कि उनकी गंभीरता नहीं है, परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, अनुभव नहीं है। तभी टॉयलेट टैक्स की बात आती है, तभी बसों में जाकर के एक हीटर का जो है वो 264 रुपये किराया लिया जाता है शिमला से धर्मशाला पहुंचने पर, तभी जाकर के मंडी से आउट में पहुंचने वाला 2.5 किलो का 2.5 लीटर का जो कुकर होता है उस पर जो है 23 रुपये किराया लिया जाता है, तभी जाकर के जंगली मुर्गे का जो है वो डिनर परोसा जाता है और उस पर FIR मीडिया के ऊपर करते हैं। तो सोच का फर्क है, गंभीरता से कोई फैसला लेते नहीं है, तभी जाकर के समोसे की चर्चा होती है। जब ये चर्चा होती है तो उसका मतलब है प्रदेश के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये सरकार है कैसी। इस सरकार में गंभीरता नाम की कोई चीज है ही नहीं। विपक्ष को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि भाजपा जो है वो 5 गुटों में बंटी है और कौन डोमिनेट दूसरे गुट को करेगा। इस समय ये भी चर्चा भाजपा में चल रही है। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, उनको ये 5 उंगलियां ऐसे दिख रही हैं और हम ऐसे देख रहे हैं इसको। ये इस प्रकार से है, एक जुट होकर के भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं। पार्टी का हमारा नेतृत्व तो आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर जितना मजबूत है, इतना मजबूत कभी नहीं रहा। यहाँ पर गुटबाजी का तो सवाल पैदा होता ही नहीं। तो इसलिए इनकी कल्पना है, वो अपनी कल्पना में रहें और मैं उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। अपने गिरेबान में झांक करके देखें। आप 2 साल का जश्न मनाते हैं और 2 साल का जश्न मनाते वक्त आप कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा को बोलने से रोकते हैं, उनको टोकते हैं, बिठा देते हैं और वो कहती हैं अपनी बात को, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस का पार्टी का कार्यक्रम सरकार का, उस कार्यक्रम में प्रदेश के अध्यक्षों को बोलने नहीं दिया जाता है। तो गुटबाजी यहाँ है कि वहाँ है। और जिस प्रकार से मुकेश अग्निहोत्री ने चिल्ला करके अपनी बात वहां पर कही, तो ऐसा लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री को बिल्कुल दबाना चाह रहे हैं अपनी आवाज के नीचे। गुटबाजी तो वहां दिख रही थी। हम लोग इकट्ठा होकर के काम करते हैं, मिल करके काम करते हैं। हाल ही में नए भाजपाई बने हर्ष महाजन प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री से उनकी इस मुलाकात को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। मुझे देखिए, ऐसी चीजों का कोई मतलब नहीं होता। सेशन है विधानसभा, ये लोकसभा का सत्र है और सत्र के दौरान आप देखें कि दिन में 10, 15, 20 सांसद अलग अलग समय लेकर के मिलते हैं। मिले हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा ही उन्होंने हिमाचल के बारे में अच्छी बात की होगी, अच्छी बातें करने का उनको अवसर मिला होगा। एक अंतिम सवाल, आपके विषय में सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हो रही है कि इस समय सारे भाजपाइयों की नजर वो आप पर है कि किस तरह आपको डोमिनेट किया जाए। और इस समय मुख्यमंत्री ने भी सेशन में ये कहा कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन है ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी भूमिका में हूँ, ईमानदारी से अपनी भूमिका में
जब मैं मुख्यमंत्री था तब काम किया। आज लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है, मैं उस काम को कर रहा हूँ। मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो जिम्मेवारी जहाँ जिस प्रकार से आज तक मिली है, मैंने उस जिम्मेवारी को निभाया है। और ख़ास तौर से अगर हमारी पार्टी के अंदर कुछ लोग के बारे में इस तरह की बातें कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो गैर ज़रूरी है, कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। और हम सब लोग मिल करके काम करने वाले लोगों में से हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, पार्टी के अंदर सारी चीज़ों को लेकर के प्रतिस्पर्धा रहती है। उसमें कोई प्रतिस्पर्धा में कोई कांग्रेस पार्टी में, कोई बीजेपी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करता है, काम करता है, तो उसका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में साजिश करके, षड्यंत्र करके आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने एक और बयान भी दिया था, उन्होंने कहा कि अब जो कांग्रेस का गंध है वो भाजपा में चला गया है। कोई बात नहीं, यहाँ जो है वो गंध कहते हैं जिसको, मुझे लगता है कि उनको इस बात को समझना चाहिए, वर्षों तक उनके पास था और वो लोग उनके साथ काम करते रहे हैं। उनसे नाराज होकर के तो वो गंध हो गया, ये उचित नहीं है ऐसा कहना, ऐसा आकलन करना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आए हैं, आपने हालात वहाँ पर ऐसे पैदा किए और आपके व्यवहार के कारण वहाँ और भी हालात खराब होते जा रहे हैं। और भी कुछ लोग ऐसे निकलने वाले हैं, वहाँ कहाँ जाएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपसे खुश नहीं है, ये बात पक्की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा भी हो रही है। आज भी 3 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक जो है वो सदन में पारित किए गए थे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।